हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज। यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 23 आईडीबीआई इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इज इट रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? इसको कितना डेप्थ में हमें पढ़ना है? क्या ऊपर ऊपर से पढ़ने से चलेगा या फिर हमें डीपली पढ़ना है? किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और उसे हम कैसे आंसर कर सकते हैं इस टॉपिक से? ये सारे सवालों के आपके जवाब इस पर्टिकुलर सेशन में हम देंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। डू यू नो कि जेआईबी एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वो है टू प्रिपेयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। ये आपको एक आइडिया देते हैं कि इतने बड़े वास्ट सिलेबस को आप किस तरीके से कौन से एरियाज पर फोकस करते हुए पढ़ सकते हैं। सो यू कैन डाउनलोड दिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर हम आई एंड आई एफ एस, इसका मॉड्यूल सी चैप्टर 23 आईडीबीआई इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ऑल दो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट कुछ फैक्ट्स पूछ लेते हैं। तो हम सारे ही फैक्ट्स यहाँ पर देखेंगे एंड वी विल सी कि किस तरह का क्वेश्चन इससे आ सकता है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से फैक्ट्स पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, इसका जो ईयर है जब इसे एस्टैब्लिश किया गया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डेवलप किया गया है, लाया गया है इनटू पिक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर सपोर्टिंग द इंडस्ट्रीज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो 1964 में फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई के ओनरशिप के अंडर इसे लाया गया था। लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे ओन कर लिया 1976 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लाने का? कोऑर्डिनेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड। व्हाट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड? इंडस्ट्रीज को अगर आप डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे, क्योंकि बहुत लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे जो एंटिटीज है उन सभी को, कंपनीज, उन सबको एक साथ आना पड़ता है। ठीक है, एक तो बेसिक कंस्ट्रक्शन करना, फिर उसके बाद उसमें मशीनरी लेकर आना, फिर उसको प्रोडक्शन लाइन को फंक्शनल बनाना, फिर उसके स्केल अप करना, बहुत सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों में आईडीबीआई इज गोइंग टू हेल्प। लार्ज प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो बनते हैं, बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स बनते हैं और ये नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स, बिकॉज हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रियली रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री। इसकी आईपीओ यानी कि इसके शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओपन मार्केट इशू किए गए थे फॉर द पब्लिक इन 1995 एंड 72% गवर्नमेंट ओनरशिप इस पर्टिकुलर आईडीबीआई में है। एंड ये 72% एक्चुअली अमाउंट्स टू अ इनिशियल पेड अप कैपिटल, यानी कि स्टार्टिंग में जो मनी इसको दिया गया था वो पहले तो 50 करोड़ रुपीस था, विच हैज बीन इंक्रीज टू 2000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब आईडीबीआई बोरो कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई से। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये काफी सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। अब इसके फंक्शंस क्या, हमने फीचर्स तो देख लिए कि क्या क्या है। अब इसके फंक्शंस क्या, एक तो प्रमोट करता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को एंड वेरी इंपॉर्टेंटली नेटवर्क ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस। लेटेस्ट से आज के दिन पे आपको एक इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट? सो देयर आर टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको जाकर आप अप्रोच करके पूछ सकते हैं, मेरा ऐसा प्रोजेक्ट का थॉट है, आइडिया है, कैन यू जस्ट हेल्प मी? तो दे विल हेल्प यू आउट। एडवाइजरी कंसल्टेंसी फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक सेट ऑफ वी कैन से ब्रांचेस इसके एंड ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने से रिलेटेड हेल्प किया जा रहा है एंड इसका एस्टैब्लिशमेंट में भी आईडीबीआई ने काफ़ी हेल्प किया है। अब आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक बना दिया गया 2004 में। फॉर नाउ वी नो इट एज आईडीबीआई बैंक ओनली। और आईडीबीआई बैंक बनाते हुए बहुत सारे जो एंटिटीज है आईडीबीआई से रिलेटेड उनको मर्ज कर दिया गया। आईडीबीआई बैंक, होम फाइनेंस लिमिटेड, आईडीबीआई गिफ्ट्स, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड एंड ये सारे आईडीबीआई बैंक के अंदर मर्ज कर दिए गए थे। ओके, नाउ फंक्शंस को और डिटेल में डिस्क्राइब करें आईडीबीआई के, तो कोऑर्डिनेट करता है विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेटेस्ट से ये फैक्ट्री को बनाने के लिए एक बैंक ने कुछ पैसे दिए हैं तो आईडीबीआई विल बी एक्चुअली प्रोवाइडिंग, इसने जो लोन प्रोवाइड किया उतना अमाउंट का लोन आईडीबीआई इसको प्रोवाइड करेगा। इसको हम रीफाइनेंस कहते हैं। जैसे इसकी पेमेंट आ गई देन आईडीबीआई को वो पैसा दे दिया ताकि बैंक का पैसा फंसे ना एंड बैंक अपना नॉर्मल बिजनेस करता रहे।
इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है थ्रू सर्वेस, की इंडस्ट्री का सर्वे किया जाए एंड फाइंड आउट किया जाए कि व्हाट आर द अदर थिंग्स रिक्वायर्ड, एंड डायरेक्ट लोन्स भी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, विच इज ए इंडस्ट्री आप आज एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आईडीबीआई को अप्रोच कर सकते हैं। टुडे इट विल बी रियली हैप्पी टू गिव यू अ लोन। देन डायरेक्ट असिस्टेंस, जहां पर एकदम सीधा सीधा जो इंडस्ट्री है उसका ओनर है उसको आईडीबीआई अप्रोच करके या वो आईडीबीआई को अप्रोच करके डायरेक्ट हेल्प ले सकता है। दैट इज थ्रू दिस वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स लाइक प्रोजेक्ट फाइनेंस असिस्टेंस। इसमें आप एक प्रोजेक्ट लेकर आइए एंड उसमें आपको फाइनेंस का असिस्टेंस आईडीबीआई प्रोवाइड करेगा। देन सॉफ्ट लोन असिस्टेंस 1976 का, जिसमें आपको काफ़ी इजी टर्म्स में लोन दिया जाएगा एंड ये हेल्प करेगा आपके जो फैक्ट्री है या यूनिट है उसमें प्रोडक्ट को के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, स्पेसिफिकली सीमेंट कॉटन रिलेटेड ज़्यादा ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई एंड आईएफसीआई मिलके भी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम ऑफ 1976, जिसके थ्रू इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स अगर कर रहे हैं तो उनको टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने से रिलेटेड हेल्प किया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस, जहाँ पर जो सिक यूनिट्स हैं, यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि अब सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे, उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली प्रोडक्ट्स को नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको हेल्प करना ताकि उनका रीवैम्प हो जाए, रीस्टार्ट वो कर सके। एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस, डायरेक्ट फाइनेंस इज डायरेक्टली हेल्पिंग देम, इनडायरेक्ट इज थ्रू रीफाइनेंस। ठीक है, एक बैंक ने किसी इंडस्ट्री को हेल्प किया तो बैंक को आईडीबीआई हेल्प करेगा। रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, लेट अस से देयर इज सम इंडस्ट्री, सम सेलर है, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो वो अपना बिल जनरेट जब कर रहा है, इसने बायर को सारे गुड्स दे दिए एंड बिल जनरेट करके दे दिया, बट बायर इमीडिएटली पे नहीं कर रहा, तो आईडीबीआई के पास ये पर्टिकुलर सेलर जो है अपना बिल लेके आ सकता है। दैट इज कॉल्ड रीडिस्काउंटिंग। तो पहले तो डिस्काउंटिंग हुआ, लेट से बैंक के पास गया या बैंक ने 100 रुपीज़ का बिल पे 80 रुपीज़ दिया। अब बैंक जो है इसी तरह के बहुत सारे बिल्स लेकर आईडीबीआई के पास जाएगा, देन आईडीबीआई विल पे ओवर दोज बिल्स। 100 रुपीज़ पे लेट से 80 रुपीज़ पे किया, दैट इज कॉल्ड रीडिस्काउंटिंग, जहां पर बैंक ने हेल्प किया एंड अब बैंक को आईडीबीआई हेल्प करेगा। ऐसे ही सीड कैपिटल, जहां पर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कोई फाइनेंस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, स्मॉल ये जो है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस के थ्रू लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड स्किल डेवलप करा के इंडस्ट्रीज को और भी ज़्यादा स्किलफुल पीपल प्रोवाइड हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है बाय आईडीबीआई। ठीक है, so these are the various things. Can you just answer this question? Which among the following activities performed by Industrial Development Bank of India? These are your options. Please let me know the answer in the comment section. ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, डैश वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सो द आंसर इज आईसीआईसीआई। पिछले सेशन में हमने देखा था फर्स्ट इंडियन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो आईसीआईसीआई है, तो ए इज द राइट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम एंड वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, इससे रिलेटेड आपको अगर गाइडेंस चाहिए कि चारों पेपर एक ही अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर आवर मास्टर कोर्स, जिसमें आपको IND-IFS, PPB, AFM, RBWM चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ईच एंड एवरी चैप्टर के डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस है, और इनको देखकर आप अपना जो सिलेबस है वो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर प्रैक्टिस एंड रिविजन पर्पसेस। एंड एग्जाम से पहले रिविजन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज लाइव क्लासेस के थ्रू हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज कराते हैं। तो JIB 75 कोड यूज़ करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.